हम प्रभु भोजन में भाग लेंगे। सबको मिल गया? Thank you, Father. We worship you. We give you glory. We bless your holy name. Thank you, Abba Father. Thank you, Holy Spirit. We bless you, Lord. Thank you, Lord Jesus. We give you glory. We give you praise. Hallelujah. Amen. पहला कुरिन्थियों का 11वां अध्याय और 23 वचन से अगर हम पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है, क्योंकि यह बात, पौलुस लिख रहा है, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुँची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के बाद कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जो जब तक वह न आए प्रचार करते हो। हालेलुया, आमीन। तो यहाँ पर पौलुस बोल रहा है कि यह बात मुझे प्रभु से पहुँची है। हम लहू में भाग लेते हैं, शरीर में भाग लेते हैं, लेकिन अगर हमको पवित्र आत्मा के द्वारा ये पहुँचेगी नहीं, यीशु के लहू को और यीशु के शरीर को अगर हम पवित्र आत्मा के द्वारा अगर हम नहीं पहचानेंगे तो हम अनुचित रीति से भाग ले रहे हैं, ऐसा वचन कहता है। तो हमको उसका प्रकाशन मिलना चाहिए, यीशु मसीह के लहू का प्रकाशन हमको मिलना चाहिए। क्योंकि पौलुस बोल रहा है कि ये बात मेरे को किसी मनुष्य से नहीं मिली है, प्रभु से मुझे ये बात आ पहुंची है। हालेलुया। ऐसे ही हमको भी पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह का जो शरीर हमारे लिए तोड़ा गया था उसका पहचान हमको होना है। यीशु का लहू जो हमारे पापों के लिए बहाया गया था उसका पहचान आत्मा के द्वारा हम पर होना चाहिए। और वो प्रकाशन के द्वारा जब हम उसके लहू में और उसके शरीर में हम भाग लेंगे तो हम दैविक आरोग्य में जिएंगे और पाप से रहित ऐसा जीवन हमारा रहेगा। हालेलुया। ये प्रकाशन की कमी की वजह से बहुत सारे लोग प्रभु भोजन में उसमें भाग तो लेते हैं, लेकिन उनके जीवन में बीमारी काम करती है, पाप काम करता है, क्योंकि उसका प्रकाशन नहीं मिला है। हालेलुया। प्रभु ने ये लहू हमारे इंडिविजुअल हर एक व्यक्ति के लिए बहाया है, हमको पाप से छुड़ाने के लिए, है ना, मृत्यु से छुड़ाने के लिए, नरक से छुड़ाने के लिए। ये लहू हमको हालेलुया बुराई से बचाता है, हमारी सुरक्षा करता है ना, हमको शुद्ध करता है। इसका प्रकाशन हमको लेकर इसमें भाग लेना है भाई बहनों। ये कोई रूढ़ी परंपरा नहीं है कि हमको, है ना, खाना है या पीना है, लेकिन जब पवित्र आत्मा के द्वारा जब पहचान कर, है ना, जानकर जब हम इसमें भाग लेंगे, ये लहू हमारे अंदर काम करेगा। हालेलुया। ये शरीर हमारे अंदर काम करेगा यीशु का। हम कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। हालेलुया। हम कभी भी, है ना, बुराई में जीवन नहीं जिएंगे। ये लहू हमको बुराई से दूर करता है। हालेलुया, है ना। ये प्रभु का लहू हमको दुनियादारी की बातों से दूर करता है। ऐसा जानकर, ऐसा समझकर जब हम इसमें भाग लेंगे, हालेलुया, है ना, एक अलग ही जीवन हम जिएंगे। वो जीवन देने के लिए प्रभु आया था। तो क्यों ना हम सब, है ना, धन्यवाद करके, स्मरण करके, है ना, उसके लहू में और उसके रोटी में हम भाग लेंगे, उसके शरीर में। स्वर्गीय पिता, हम बहुत धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आपके पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु जी ये विधि करने के लिए आपने कहा है प्रभु। और पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु जी हम ये जान रहे हैं प्रभु कि आपका बदन प्रभु जी, आपका जो शरीर था हमारे लिए तोड़ा गया था प्रभु। आपके कोड़े खाने से प्रभु जी हमारे हर एक बीमारी से, कमजोरी से हमको चंगाई मिली है प्रभु जी। आपके लहू को बहाने से प्रभु जी, हालेलुया, हमको पाप से छुटकारा मिला है, एक नया जीवन हमको मिला है प्रभु। हालेलुया, जो कभी खत्म नहीं होता है, ऐसा स्वर्गीय जीवन आपने हमें दिया है। हालेलुया, इसके लिए बहुत धन्यवाद। ये लहू हमको प्रभु जी सुरक्षित रखता है प्रभु। हालेलुया, हम जानते हैं प्रभु जी, हम आपके आत्मा के द्वारा ये लहू को हम जान रहे हैं पिता। और प्रभु जी योग्य तरीके से प्रभु जी हम आपके लहू में और आपके शरीर में भाग लेते पिता। सारा आदर और सारा महिमा, सारा गौरव आप ही को देते पिता। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। हम सब लेंगे एक साथ।
थैंक यू पास्टर। यस, किंगडम ऑफ हेवन मिनिस्ट्रीज़ में हम सभी का स्वागत करते हैं। जो लोग हमें ऑनलाइन देख रहे हैं उनका स्वागत करते हैं। अभी वक्त आता है कि हम प्रभु के वचन में बढ़े। प्रभु के वचन में बढ़ने से पहले हम समृद्धि का वचन जानेंगे, है ना। मुझे पता नहीं आप लोगों में से कितने लोगों को ये चीज़ याद है। जब एक बार ब्रदर क्लिफर्ड यहाँ पर प्रीच कर रहे थे, प्रचार कर रहे थे, तब उन्होंने बोला था कि यीशु ने सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट करी है, जो कि जो दो मच्छी और 5 रोटी के साथ उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट करी, जो 5,000 को उन्होंने खिलाया, राइट। तो जब भी इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो हम रेडी हो जाते हैं, करेक्ट है ना। बट ये चीज़ मतलब जब रेवलेशन हिट हुआ, ये चीज़ समझ में आई, है ना। यहाँ पर हम क्यों बोते हैं, प्रभु के राज्य में हम क्यों बोते हैं, वो हमको जानना बहुत ज़रूरी है ना। जैसे यीशु ने जैसे परमेश्वर ने उसका एक पुत्र बोया है इस धरती पर, ताकि आज हम यहाँ पर आ सके, मिल सके, उससे बातें कर सके, उससे जान सके। आमीन। यस, जब भी यहाँ पर बोने का समय आता है तो हमारे सामने बहुत बड़ी लंबी लिस्ट आ जाती है एक्सपेंसेस की, राइट, है ना। बहुत लंबी, कि ऐसा हम डील करते प्रभु के साथ कि नहीं प्रभु आज नहीं, अपन नेक्स्ट मंथ में भर देंगे, है ना, करेक्ट। मैं खुद की बता रही हूँ, ऐसा मेरे साथ हुआ। जब व्हेन आई यूज्ड टू वर्क, तब ऐसा होता था, जब भी दशांश का समय आता था, दशांश और ऑफरिंग, मतलब दशांश और दान अर्पण, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो जब भी दशांश का समय आता था, तब मेरे आंखों के सामने एक्सपेंसेस आते थे कि ठीक है यार, इस महीने ये, इस महीने वो, है ना, प्रभु को बाद में अगले महीने दे देंगे। बट ये गलत है, ऐसा ना करें। इसको समझिए कि हम प्रभु के राज्य में क्यों बोते हैं, राइट, है ना। यहाँ पर जितने भी टीम मेंबर्स हैं, हमारी मतलब हमारी एवरी आफ्टर 2 मंथ 3 मंथ्स हमारी पार्टनर्स मीट होती है, और आपको सारी डिटेल्स, सारी जानकारी मिल जाती है पार्टनर्स मीट में कि क्या होता है दशांश के साथ, राइट। तो ऐसा ना करें, है ना। समझिए इस बात को कि हम प्रभु के कलीसिया में हम क्यों बोते हैं, है ना, राइट। तो इसको समझिए। जो भी वचन से ब्रदर अमीश हमको समझाएंगे, वो वचन समझ के लिए क्यों हमको बोना है। ये ट्रेडिशन के हिसाब से ना करें। इसको बोने के लिए पहले वचन को समझे, आपके हृदय में वो वचन ले, और उसके बाद आप बोना स्टार्ट करें। आमीन। यस। सो समृद्धि के वचन में बढ़ते हम, और समृद्धि का वचन साथ ही में हम आगे वचन में भी बढ़ेंगे। तो समृद्धि का वचन और वचन बांटने के लिए मैं ब्रदर अमीश को बुलाना चाहती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। सब खुश है आज? किसने एंजॉय किया वर्शिप में? मैंने तो बहुत किया, बहुत बढ़िया वर्शिप था। थैंक यू जीसस। तो आधा समृद्धि का वचन डीना सिस्टर ने दे दिया है, हाँ आधा हम करते आगे। हम जाएंगे वचन में मत्ती का 6वां अध्याय, वचन 31, 31, मैथ्यू 6, 31, 32 एंड 33। मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ। Therefore do not worry, saying, what shall we eat, or what shall we drink, or what shall we wear? For after all these things the Gentiles seek, for your heavenly Father knows that you need all these things. Amen. ये वचन अगर हम हिंदी में पढ़ते हैं, ये कहता है 6, हाँ, ये वचन कहता है, इसलिए चिंता मत करो, इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, और तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें ये वस्तुएं चाहिए। तो ये वचन कह रहा है कि
हम दुनिया में रहते हैं ना, तो अन्य जाति के लोगों के साथ हमारा रोज़ उठना बैठना होता है। जब वहाँ ऑफिस जाते हैं, बाहर कहीं पे भी बाहर जाते हैं, हमारा उनसे बात हो जाती है हमारी। तो उनकी जो आदत है, जो ये सब चीज़ों के पीछे वो चलते हैं, वो हमारे में भी आ जाती है थोड़ी थोड़ी। लेकिन ये वचन क्या कह रहा है कि आप लोगों को वो उनकी जो चिंता है वो आपकी चिंता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनके पास वो पिता नहीं है जो तुम्हारे पास है ना। जो स्वर्गीय पिता है वो तुम्हारी सारी ज़रूरतों को पूरा करता है ना। हमारी ज़रूरतें जो है वो हमारा जॉब पूरा नहीं करता, हमारे बिजनेस पूरा नहीं करता है, या कोई पैसा हमारी ज़रूरत पूरा नहीं करता है। हमारी ज़रूरतें हमारा स्वर्गीय पिता पूरी करता है ना। क्योंकि जब वो पूरी करता है ना, वो अलग स्केल पे पूरी करता है ना, क्योंकि वो उसके हिसाब से करता है। जब अगर कोई राजा आपको गिफ्ट देता है तो वो उनके हिसाब से देगा, ना कि आपके हिसाब से, है ना। क्योंकि जब यीशु का जन्म हुआ था तो तीन नहीं बोलते, बट जो बुद्धिमान लोग थे वो आए थे यीशु के लिए तोहफा लेके, है ना। बहुत लोग बोलते हैं, स्पेशली लेडीज़, की जब यीशु, अगर वो 3 लेडीज़ होती तो वो यीशु बच्चे के लिए जो चीज़ें चाहिए होती है, डाइपर वगैरह, वो लेके आती। लेकिन वो 3 वाइज मैन थे, इसलिए वो लेके आए। मतलब इट डजेंट मेक सेंस, बट वो तो जोक की बात है। लेकिन एक्चुअली आप देखा जाए ना, तो उन्होंने जो गिफ्ट लाया था ना, वो बच्चे के लिए नहीं था, वो राजा के लिए था, है ना। जब भी राजा के लिए गिफ्ट आता है ना, तो राजा के स्टैंडर्ड का होता है। और हमको परमेश्वर ने राजा और याजक बनाया है, इसलिए हमारी ज़रूरतें जब वो पूरा करता है ना, राजाओं के स्टैंडर्ड से करता है ना। इसलिए हमको ये जो छोटी चीज़ों के लिए दुनिया के लोग चिंता करते हैं, ये यीशु कह रहा है कि तुम लोग ऐसे चिंता मत करो, है ना। क्योंकि तुम्हारा पिता पहले से जानता है कि तुम्हें कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है। मतलब इतना अच्छा पिता है कि उसको बताने की ज़रूरत नहीं है ना। आज मैं भी एक पिता बन चुका हूँ, 1 महीना हो जाएगा कल। तो मुझे पता है, जब मैं मेरे बेटे को देखता हूँ तो वो बोल नहीं सकता, है ना। अभी वो बोल नहीं सकता, लेकिन मुझे पता होता है कि इसको क्या ज़रूरत है ना। तो वो उसको देखता हूँ ना, तो परमेश्वर मुझसे यही बात करते हैं कि मैं भी तुझे ऐसे ही देखता हूँ, है ना। जितना प्यार तुझे आता है, मतलब तुझे तेरे बेटे पे आ रहा है, जबकि उसने कुछ किया भी नहीं है, ना एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाए हैं, ना उसने कोई मेडल लाया है, ना कुछ अच्छा किया है, फिर भी तो उससे प्यार करता है। वही प्यार, उससे कई गुना ज़्यादा प्यार पिता मुझसे करते हैं, है ना। और आप सबसे करते हैं, हम सबसे करता है वो। तो ऐसा पिता जब हमारे पास है तो हमें चिंता नहीं करनी चाहिए, है ना। और ऐसे पिता का राज्य अगर फैलाना है तो उसमें हमें ज़रूर बोलना चाहिए, क्योंकि वो हमारे पूरी ज़िंदगी की जिम्मेदारी ले रहा है ना। उसके राज्य की जिम्मेदारी हमको लेनी है ना। इसलिए हमें प्रभु के राज्य में बोना है। अगर आप अगर हमें ऑनलाइन देख रहे हो, आपके स्क्रीन पे QR कोड दिख रहा होगा, और जो यहाँ पे है, यहाँ पे ऑफरिंग बॉक्स है, आप उसमें बो सकते हैं। हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु धन्यवाद उन सब लोगों के लिए प्रभु, जो आपके राज्य में बोने की इच्छा रखते हैं प्रभु, और उन सब लोगों के लिए जो बो रहे हैं प्रभु, क्योंकि आपने उनके दिल में कार्य किया है, आपने उनके दिल में वो बात डाली है प्रभु कि आप उनके पिता हो और आप उनकी सारी ज़रूरतों को पूरा करते हो। उनकी ज़रूरतें उनके जॉब पूरा नहीं करता है, उनकी ज़रूरतें उनका बिजनेस पूरा नहीं करता है, या दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं करता है प्रभु, लेकिन आप करते हो, क्योंकि आपने उनको बनाया है। सृष्टि के निर्माण के पहले से आप उनको जानते हो और उनसे प्रेम करते हो। धन्यवाद प्रभु इस सारे प्रेम के लिए और आपकी सारी आशीष के लिए। प्रभु यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, इसलिए तू सुन पिता। आमेन आमेन। थैंक यू जीसस। तो हम वचन में जाते हैं। एक गवाही शेयर करना चाहूँगा मैं। कल जब मैं ऑफिस में था, तो अभी आई थिंक आप लोगों को पता होगा, काफ़ी क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत लोग बीमार हो रहे हैं। मतलब हमारे ऑफिस में ऐसा हो गया, एक लड़का था, वो चीख रहा था बहुत, दूसरे दिन उसके बाजू वाला चीखने लगा, तीसरे दिन उसके बाजू वाला चीखने लगा, फिर चौथे दिन तीनों गायब थे। तो ऐसे सबको हो रहा था, है ना। तो मैं भी उनके साथ ही बैठता हूँ। तो मुझे कल सिम्टम दिख रहे थे कि बहुत ज़्यादा पूरा मेरा बॉडी नहीं, क्या बुखार जब होता है तो कैसे वीक फील होता है हमें,
तो ऐसे फील हो रहा था मुझे बहुत ज़्यादा। एंड वो करते करते शाम हो गई, शाम को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। मुझे पता था आज मुझे वचन शेयर करना है यहाँ पे, और मैं रात को मैसेज करने वाला था अंकल को या मनोज ब्रदर को कि कल संभाल लेना, मुझे नहीं होगा। लेकिन मुझे याद है, और आप सबको भी याद होगा, यहाँ से जब मैंने बोला है दैवी चंगाई के बारे में, प्रभु ने वो हमारे जीवन में किया है ना। और प्रभु ने वो कल फिर से किया। मैं 9 बजे घर आया, खाना खाया, वर्शिप किया, सो गया। 2 घंटे में मैं उठा, पूरा पसीना आ गया था मुझे, और मेरा पूरा दर्द ठीक हो गया। प्रभु आपसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए प्रभु ने आज खड़ा किया मुझे यहाँ पे। और आज कुछ तो बहुत बढ़िया वचन आने वाला है ना। थैंक यू जीसस। सारा महिमा आदर गौरव प्रभु यीशु मसीह को। तो हम वचन में जाते हैं। इब्रानियों का 6वां अध्याय, वचन 11 और 12। अंकल की आवाज बहुत जरूरी होती है। प्रेज द लॉर्ड। Hebrews 6 Hello. verse 11 and 12। थैंक यू लॉर्ड। पर हम बहुत चाहते हैं कि तुम में से हर एक जन अंत तक पूरी आशा के लिए ऐसा ही प्रयत्न करता रहे, ताकि तुम आलसी न हो जाओ, वरन उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। आमेन। हालेलुया। है ना। इंग्लिश में वचन कहता है, एंड वी डिजायर दैट ईच वन ऑफ यू शो द सेम डिलिजेंस टू द फुल अश्योरेंस ऑफ होप until the end, that you do not become sluggish, but imitate those who through faith and patience inherit the promises. Amen. ये वचन आज हम खोलेंगे कि इसमें क्या परमेश्वर कहना चाहते हैं हमसे। तो पहली बात, यहाँ पे 12 वचन अगर हम पढ़ते हैं तो ये कह रहा है कि ये मतलब 11 वचन करेंगे तो 12 वचन होगा, ऐसा कह रहा है ये। तो बात कर रहा है कि जैसे उसके ऊपर का वचन हम पढ़ते हैं 10वां, तो ये कहता है कि परमेश्वर आपका भला कार्य भूलने नहीं वाले, है ना। वहाँ पे लिखा है, फॉर गॉड इज नॉट अनजस्ट टू फॉरगेट योर वर्क एंड लेबर। मतलब अगर आपने परमेश्वर के जनों की सेवा की है, परमेश्वर के लोगों के साथ आपने मतलब अच्छा समय बिताया, उनके लिए प्रार्थना किया है, कुछ भी किया है, तो ये वचन कह रहा है परमेश्वर आपका जो वो काम है वो भूलेंगे नहीं, है ना। बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम सेवकाई कर रहे हैं, मतलब आई डोंट नो बाकी लोगों को पता होता होगा कि नहीं, मुझे हुआ है काफ़ी बार कि बहुत बार नहीं, क्या करते करते वो एक डलनेस आ जाता है, वो एक आलस जो बोल रहा है ना वो आ जाता है। अरे यार ये इतना कर रहे हैं लेकिन नहीं, कि कुछ हो नहीं रहा लाइफ में। मतलब ऐसा नहीं कि वो सालों साल चला है मेरे साथ, तो वो आया है, वो चीज़ हुआ है जिसका मैं इंतज़ार कर रहा था। लेकिन ये वचन कहता है कि जब ये आप करते हो तो परमेश्वर, हमें बहुत बार लगता है कि यार परमेश्वर मुझे भूल गए शायद, है ना। सब लोगों को आशीर्वाद मिल रहा है, ये ब्रदर का शादी हो रहा है, इनको बच्चा हो रहा है, इनको कार मिल रहा है, इनको बाहर जा रहे हैं, मेरा क्या हो रहा है ना। बहुत बार ऐसा लगता है। तो ये वचन कह रहा है कि परमेश्वर आपको भूले नहीं है ना। परमेश्वर याद रखते हैं, परमेश्वर का मेमोरी बहुत अच्छा है। तो ये वचन कहता है कि आपको सेम तरह से, सेम डिलीजेंस से आपको वो करते रहना है, क्योंकि उससे क्या होगा, पहली चीज़ कि हम आलसी नहीं होंगे। ये जो शब्द है यहाँ पे स्लगिश, उसका मतलब होता है डल होना। डल मतलब नहीं क्या एकदम सुस्त हो गया, असर ही नहीं हो रहा उसके ऊपर। उसको कितना भी एनकरेज करो, वो बोले अरे नहीं ब्रदर नहीं होता है, कुछ नहीं हो रहा ब्रदर, क्या प्रभु कुछ नहीं कर रहा, क्या प्रार्थना करने का, क्या चर्च को जाने का, कुछ नहीं होता। ऐसे करके लोग पीछे चले जाते हैं, है ना, प्रभु को छोड़ देते हैं। काफ़ी चीज़ें उनके जीवन में सिर्फ कि कुछ हो नहीं रहा है इसलिए वो प्रभु को छोड़ देते हैं। लेकिन ये वचन कह रहा है उसका ऑपोजिट क्या होता है। दूसरी बात, बट इमिटेट दोज हु थ्रू फेथ एंड पेशेंस इनहेरिट द प्रोमिसेस। मतलब हमें उनका अनुकरण करना है जिन्होंने विश्वास और धैर्य के साथ, है ना, संयम के साथ क्या किया है,
प्रतिज्ञा के उत्तराधिकारी बने हैं, है ना। ये हम थोड़ा ध्यान से देखेंगे। ये वचन कह रहा है कि हमें उनका अनुकरण करना है, मतलब उनका कॉपी करना है कि वो लोग ने क्या किया था। मतलब या तो आप ऐसा बोल सकते हो कि अरे कुछ नहीं हो रहा है, छोड़ दो, सब कुछ नहीं करने का है, हम भी दुनिया की तरह मेहनत करेंगे, बाहर जाएंगे, नहीं क्या, जो भी पसीना बहा के मेहनत करेंगे, है ना। पसीना जो है वो श्राप का रूप है, पता है आपको। आदम को जो पहला बात बोला था कि तू पसीना बहाएगा तभी रोटी खाएगा। जब हम यीशु में आते हैं, यीशु कहता है तुम बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, है ना। यीशु ने पूरा पिक्चर बदल दिया है ना। यीशु ने हमको विश्राम दिया है और वही विश्राम से हम काम करते हैं, है ना। हम पसीना बहा के पेट भरने के लिए काम नहीं करते, हम बाहर जाके यीशु की गवाही बनते हैं, इसलिए हम काम करते हैं। तो ये वचन क्या कह रहा है कि हमें जो विश्वास से प्रतिज्ञा का उत्तराधिकारी बने हैं उनका अनुकरण करना है। तो ये कौन लोग हैं, ये कहाँ के लोग हैं? ये लोग बाइबल में ही है ना। और यहाँ पे एक वचन दिया है, मतलब ये जो शब्द कहता है इनहेरिट द प्रोमिसेस, मतलब विरासत में तुमको प्रतिज्ञा पानी है। ये वचन ऐसा नहीं कहता है कि तुम्हें प्रतिज्ञा कमानी पड़ेगी, तुम्हें प्रतिज्ञा के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा, प्रतिज्ञा को अचीव करना पड़ेगा, कुछ तो अकम्प्लिश करना पड़ेगा लाइफ में। ये कह रहा है तुमको सिर्फ इनहेरिट करना है। मतलब आपको अगर कोई चीज़ विरासत में चाहिए तो आपको क्या करना पड़ता है? कोई बता सकता है? हाँ, जो टीना सिस्टर कहती रहती है बहुत लोगों के घर पे जाके कि मेरे नाम पे होना चाहिए। हाँ, तो उनका नॉलेज है बराबर। तो अगर आपको विरासत में कोई चीज़ चाहिए तो एक चीज़ ज़रूरी है कि आपके जो आपका नाम होना चाहिए कहीं पे, जहाँ पे ये लिखा हो कि ये इसके नाम पे होगा, या फिर ये मेरा वारिस है ना। आज मेरा बेटा मेरा वारिस है, अभी अभी आया हो दुनिया में, 1 महीना हो गया, उसने क्या किया वारिस बनने के लिए? कुछ नहीं किया, उसने सिर्फ सही फैमिली में जन्म लिया है। और वही चीज़ हमारे साथ होती है जब हम यीशु मसीह में आते हैं, हम अब्राहम की फैमिली में आ जाते हैं और अब्राहम का आशीष जो है वो हमारे ऊपर आ जाता है ना। ये होता है विरासत। इसके लिए हमको कुछ काम नहीं करना पड़ता है। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि हम काम करना छोड़ देंगे, लेकिन और अच्छे से करेंगे, क्योंकि हमारे हाथ आशीर्वादित है, हमारे हाथ का कार्य आशीर्वादित है। हम जहाँ पे जाते हैं ना, आशीर्वाद हमारे साथ चलता है, क्योंकि आशीष हमारे ऊपर है ना। हम आशीष है इस दुनिया में। तो ये वचन कह रहा है कि हमें उनका अनुकरण करना है जिन्होंने विश्वास और संयम के साथ प्रतिज्ञा को पाया है ना, उत्तराधिकारी बने। तो ऐसे कुछ लोगों के उदाहरण हम देखेंगे बाइबल से कि कौन है वो लोग और क्या करना है हमें, ठीक है। तो पहला हम देखते हैं कि मेरा फेवरेट पर्सन बाइबल से अब्राहम के बारे में। तो हम जाएंगे उत्पत्ति नहीं, हाँ, इसी अध्याय में हिब्रूज 6 का 15वां अध्याय 14 and 15, 14 और 15, 13 भी पढ़ लो, 13, 14, 15। और परमेश्वर ने अब्राहम को प्रतिज्ञा देते समय जबकि शपथ खाने के लिए किसी को अपने से बड़ा न पाया, तो अपनी ही शपथ खाकर कहा, मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा और तेरी संतान को बढ़ाता जाऊंगा। और इस रीति से उसने धीरज धरकर प्रतिज्ञा की हुई बात प्राप्त की। आमीन, आमीन। तो ये क्या कह रहा है कि मैं 13वां वचन कहता है कि परमेश्वर ने अब्राहम से वादा किया। क्या वादा किया? कि मैं तुझे आशीष बनाऊंगा, है ना। और उसके बाद क्या होगा कि मल्टीप्लाइंग, आई विल मल्टीप्लाई यू, मतलब मैं तुझे बहुगुणित करूंगा, है ना। ये 99 साल का बुढ़ा है, इसको परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं तुझे बहुगुणित करूंगा, है ना। तो उसने सुना
और उसने क्या जवाब दिया हम देखते हैं पहले। उत्पत्ति का ये आई थिंक थोड़ा पहले की बात है। हाँ 15वां अध्याय, उत्पत्ति 15वां अध्याय पहला वचन पढ़ते हैं। इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा। हे अब्राम मत डर, मैं तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल हूँ। आमीन आमीन। तो ये भी एक वादा था परमेश्वर का अब्राहम के लिए, और दूसरा भी वादा था। काफ़ी वादे किए परमेश्वर ने अब्राहम से। तो आज जो हम ये सीख रहे हैं ये उसी के बारे में है, प्रॉमिस के बारे में, वादे के बारे में। जब परमेश्वर आपको कुछ प्रॉमिस करते हैं और वो होने में टाइम लगता है तो हमें क्या करना चाहिए, है ना। तो ये वचन क्या कहता है कि परमेश्वर का वचन अब्राहम के पास आया, एक विजन में आया, है ना, एक दृष्टांत में आया, ये कहते हुए कि तू अब्राहम तू मत डर, मैं तेरी ढाल हूँ और मैं तेरा प्रतिफल हूँ, है ना। ग्रेट रिवॉर्ड क्या बोलते हैं अंकल हिंदी में? अत्यंत बड़ा प्रतिफल हूँ। अत्यंत बड़ा प्रतिफल हूँ। तो अब्राहम समझ गया कुछ तो बड़ा आशीर्वाद की बात करे परमेश्वर। लेकिन अब्राहम अभी उसके ज़िंदगी के वो स्टेज पे है जहाँ पे वो खुद के लिए कुछ नहीं चाहता है। उसके लाइफ में सबसे बड़ी चीज़ एक ही है कि आगे कहता है वो 15 दूसरा वचन में कि कौन सी है वो चीज़। अब्राहम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो संतानहीन हूँ और मेरे घर का वारिस यह दमिश्कवासी एलिएजर होगा, अतः तू मुझे क्या देगा। हाँ, तो अब्राहम भी सही कह रहा है कि प्रभु तू मुझे क्या देगा, मतलब वो मुझे मिलेगा लेकिन मैं उसे एंजॉय नहीं कर पाऊँगा। मतलब वो मेरा कौन एंजॉय करना चाहिए? मेरा बेटा एंजॉय करना चाहिए, मेरा नेक्स्ट जनरेशन एंजॉय करना चाहिए। लेकिन ये परमेश्वर को क्या कह रहा है कि मेरे पास बच्चा ही नहीं है, तो मेरा ये सब आशीर्वाद मेरे किस काम का। और वो क्या कह रहे हैं कि उसके घर में एक नौकर है एलिएजर, उसने प्लान मतलब उसने सोच लिया है कि अगर मुझे कुछ भी मिलता है मेरे जाने के बाद सब कुछ इसका हो जाएगा, जो मेरा नौकर है ना। मतलब कितनी बुरी बात है, इतना बड़ा आशीष होने के बावजूद नौकर को देना पड़ेगा सब कुछ। तो अब्राहम को वो बात अच्छी नहीं लग रही है। हम भी ऐसा सोचते हैं कि नहीं, क्या मुझे कोई चीज़ चाहिए या मैं किसी चीज़ की इच्छा रखता हूँ, हमें लगता है कि परमेश्वर को पता ही नहीं है, उसके लिए हमको 5-10 बार उपवास प्रार्थना करना पड़ता है, तब जाके परमेश्वर के कान में थोड़ा सा जाता होगा। लेकिन परमेश्वर, जैसा हमने पढ़ा समृद्धि के वचन में, परमेश्वर हमारे बोलने से पहले जानते हैं हमें क्या चाहिए, है ना। यहाँ पे आपको क्या लगता है, परमेश्वर जानते ही नहीं थे कि अब्राहम को बेटा चाहिए, है ना। परमेश्वर जानते थे, इसलिए परमेश्वर आगे क्या कहते हैं 4 वचन में, तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, यह तेरा वारिस न होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। आमीन। तो ये वचन कह रहा है ये तेरा वारिस नहीं होगा। मतलब अब्राहम ने सोचा था, डिसाइड कर लिया था कि ये मेरा वारिस होगा, लेकिन परमेश्वर ने कुछ और ही डिसाइड किया था। परमेश्वर ने एक ऐसा चीज़ डिसाइड किया था जो अब्राहम के दिल में नहीं आया था, दिमाग में नहीं आया था। ऐसी बातें परमेश्वर ने हमारे लिए डिसाइड कर दी है ना। लेकिन हम लोग अभी भी हमारे प्लानिंग से चलना चाहते हैं, है ना। जो चीज़ हमें सही लगती है कि नहीं यार मेरे पास इतना पैसा है, इतने में मैं इतना कर सकता हूँ, है ना, मतलब जाएंगे हम उधर। बट बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम जो सोचते हैं हमें लगता है कि यार ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। परमेश्वर उसके आगे का सोचते हैं और हमारे लिए सोच रहे हो, है ना, उनके लिए नहीं। मतलब उनके पास कोई चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन वो हमें क्यों देते हैं? क्योंकि हम उनके बेटे हैं, है ना। हमें हमारे ऊपर उनको इतना प्यार आता है, हम कुछ नहीं करते हुए भी प्यार आता है उनको, है ना, क्योंकि वो हमारे पिता है। तो ये परमेश्वर ने डिसाइड कर लिया था कि ये तेरा वारिस नहीं होगा, जो तेरे खुद के शरीर से आएगा वही तेरा वारिस होगा। तो ये वादा परमेश्वर ने अब्राहम को दिया था, है ना। और ये वादा ऐसे समय में दिया था जो वो खुद के सामर्थ्य से पूरा नहीं कर पाता था, क्योंकि सारा बांझ थी, है ना, और अब्राहम भी बूढ़ा हो गया था। लेकिन अब्राहम ने प्लान भी सोचा, है ना।
दूसरा शादी नहीं बोल सकते, लेकिन दूसरी औरत के साथ उसने बच्चा कर लिया, लेकिन अब्राहम ने उस बच्चे को परमेश्वर ने उस बच्चे को वारिस का नाम नहीं दिया, है ना। हम बहुत बार हम भी ऐसे जाके आइजैक की जगह इश्माइल पैदा कर देते और हमें लगता है वही बेस्ट है हमारे लिए, लेकिन परमेश्वर का आशीष उसके ऊपर नहीं होता है। परमेश्वर का आशीष हमेशा इसहाक के ऊपर होता है, जो परमेश्वर के वादे से आता है, परमेश्वर के अनुग्रह से आता है, परमेश्वर के सामर्थ्य से आता है। तो हमें उसी इसहाक का इंतज़ार करना है, हमें परमेश्वर के वादे का इंतज़ार करना है, और उससे इंतज़ार करते हुए हमें परमेश्वर को महिमा देते रहना है। ये जब वादा परमेश्वर ने दिया था अब्राहम को, तो अब्राहम के सामने बहुत सारी चुनौतियाँ थी। पहला तो उसका बॉडी साथ नहीं देता था, उसकी वाइफ भी बांझ थी। कैसे होता था, मतलब आप समझ पा रहे होंगे कि क्या सिचुएशन है, ये असंभव बात है। लेकिन जब हम कहते हैं कि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, तो ये हमारे लिए सिर्फ बाइबल का वचन नहीं होना चाहिए, ये हमारे लिए एक सच्चाई होनी चाहिए। सच्चाई मतलब वो हम प्रैक्टिकल लाइफ में भी उसे हम उतना ही सीरियसली लेंगे जितना हम संडे को लेते हैं या बाइबल स्टडी में लेते हैं। तब जाके हमारे जीवन में हमको बदलाव दिखेगा, तब जाके परमेश्वर की महिमा उधर दिखेगी, है ना। तो ये वचन हम देखते हैं रोमियो का 4 अध्याय 20 वचन 20, 19 और 20 पढ़ते हैं। रोमन्स 4 वर्स 19 एंड 20। वह जो 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल न हुआ, और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। आमीन, हालेलुया। सो ये वचन क्या कह रहा है कि उसे वादा मिला परमेश्वर का, है ना, प्रतिज्ञा मिल गई कि तुझे, अभी हमने 2 प्रतिज्ञा पढ़ी उसकी। पहला कि उसे बेटा होगा, उसे वारिस मिलेगा। दूसरी प्रतिज्ञा कि मैं तुझे बहुगुणित करूँगा, है ना। मतलब जो एक अब्राहम है, एक मतलब आई थिंक लास्ट टाइम अगर आपने वो वचन नहीं सुना है मैंने दिया था यहाँ पे अब्राहम के बीज के बारे में, अब्राहम के बीज का सामर्थ्य, तो वो वहाँ पे बताया कि एक बीज का जो सामर्थ्य है, जो अब्राहम का बीज है, वो परमेश्वर वादा कर रहे हैं कि मैं उसे बहुगुणित करूँगा। अब तो अकेला नहीं होगा जिस पे आशीष आएगा, बहुत सारे लोग होंगे, है ना। और ये आशीष परमेश्वर कह रहे हैं कि मसीह में जो है उन सब पे आता है ना। अगर आप मसीह में हो तो आप अब्राहम की संतान हो। तो ये वचन क्या कह रहे हैं कि जब अब्राहम को ये वादा मिला, प्रतिज्ञा मिली, तो उसने क्या किया, उसने विश्वास में निर्बल होके खुद के शरीर को उसने कंसिडर नहीं किया। मतलब क्या हिंदी में क्या कहते हैं अंकल उसे? वह जो 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल न हुआ। ये सो उसने खुद के शरीर की दशा और सारा के गर्भ की दशा जानकर भी निर्बल नहीं हुआ। वो मतलब उसने वो चीज़ें देख के परमेश्वर पे संदेह नहीं किया। मतलब आज जो हमें दिखता है हमारे जीवन में कि अरे बाहर क्या कंडीशन चल रहा है, कैसे चल रहा है, नहीं क्या बहुत सारी चीज़ें हो रही है बाहर। आप आई डोंट नो, मैं तो न्यूज़ नहीं देखता हूँ, आप देखते होंगे तो शायद आपको पता होगा बाहर क्या क्या हो रहा है ना। तो वो देख के हमें परमेश्वर पे डाउट नहीं करना है, परमेश्वर पे संदेह नहीं करना है कि हम इस दुनिया में है तो हमारा क्या होगा। अगर दुनिया में जो संकट आ रहा है, जो चीज़ें आ रही है, वो मेरे पे भी आ सकती है क्या, ये चीज़ जब हमारे माइंड में आती है ना, तब भी अविश्वास शुरू होता है। क्योंकि तब हम खुद को अंधकार के लोगों के साथ देखने लग जाते हैं कि जो इनके साथ हो रहा है वो मेरे साथ भी हो सकता है। अगर ऐसा हम देख रहे हैं तो हम यीशु ने जो किया हमारे लिए क्रूस पे, है ना, हमें परमेश्वर के परिवार में लाया, परमेश्वर के राज्य में लाया, उसको हम भूल रहे, है ना। हम वापस उधर जा रहे क्योंकि यीशु ने हमें अलग किया है, हमें परमेश्वर के परिवार में लाया है, हमें उनकी संतान बनाया है। तो ये वचन क्या कहता है कि उसने
परिस्थिति को देख के परमेश्वर पे संदेह नहीं किया, परमेश्वर के वादे पे संदेह नहीं किया। फिर उसने क्या किया? उसने he did not waver at the promise of God through unbelief, but was strengthened in faith, giving glory to God. मतलब ये वचन कह रहा है कि वो विश्वास में निर्बल नहीं हुआ, लेकिन परमेश्वर को महिमा देते देते विश्वास में प्रबल हो गया हो, है ना। ये वचन ऐसा है ना कि ये कह रहा है कि उसके पास मतलब चॉइस था कि वो परमेश्वर पे डाउट कर सकता था। हमारे पास भी चॉइस होता है जब हमें कोई वादा मिलता है परमेश्वर से। अब वादे की जब मैं बात कर रहा हूँ, वो कुछ भी हो सकता है जो परमेश्वर ने आपसे बात किया है प्रार्थना के समय में। कोई भी चीज़ परमेश्वर ने कहा है आपको कि ये होगा तेरे जीवन में, या किसी के द्वारा बात किया है, पवित्र आत्मा ने बात किया आपसे, तो वो चीज़ जब होती है हमारे साथ, तो उसके बाद का जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस है कि हमें परमेश्वर को महिमा देना है ना। उससे क्या होगा, जो हमने वो वचन पढ़ा था इब्रानियों का 6 अध्याय में, दैट डू नॉट बी स्लगिश, मतलब हम आलसी नहीं होंगे फिर। क्योंकि जब हम स्तुति आराधना नहीं करते परमेश्वर का पर्सनल टाइम में, तो ये मेरा अनुभव है, हम आलसी हो जाते। हम बहुत सारी चीज़ों को ना ग्रांटेड लेने लगते हैं कि यार मतलब हमारा मेन फोकस दूसरी चीज़ों पे होता है कि क्या नहीं हो रहा है, इससे मतलब इस पे फोकस नहीं होता है कि क्या किया है परमेश्वर ने आज तक, यहाँ तक लाया है परमेश्वर ने मुझे, ये हम भूल जाते हैं और आगे का देख के टेंशन लेते रहते हैं, अरे कैसा होगा, क्या होगा, कब होगा, है ना। तो अब्राहम ने क्या किया, उसने परमेश्वर की महिमा की, तो उससे वो विश्वास में प्रबल हो गया। और उससे क्या हुआ, इब्रानियों का 6 अध्याय का 15वां वचन ये कहता है कि उसने प्रतिज्ञा को पा लिया, है ना, जब उसने परमेश्वर को महिमा देता गया हो। तो ये जो होता है, इसी बात का अनुकरण करने को कहा गया है यहाँ पे, है ना, कि हमें जिन्होंने प्रतिज्ञा पाई है उनका अनुकरण करना है हमें। ये अब्राहम के बारे में कहा है। 15वां वचन कहता है, अंकल आप 15 पढ़ सकते हो हिंदी में, Hebrews 6:15। और इस रीति से उसने धीरज धरकर प्रतिज्ञा की हुई बात प्राप्त की। यस, उसने धीरज धरकर प्रतिज्ञा की जो बात थी वो प्राप्त कर ली, है ना। धीरज रखना है हमें। कोई भी वादा अगर आपको परमेश्वर से मिलता है, लाइक कुछ भी हो सकता है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जो चीज़ मांग रहे हो उसके लिए आपको वेट करना है, ये नहीं कह रहा हूँ मैं। क्योंकि बहुत बार हम जो मांगते हैं वो हमारे छोटे से ब्रेन से जो दिखता है हमें वही मांगते हैं, लेकिन जो परमेश्वर ने सोचा है हमारे लिए वो हमारे ब्रेन में फिट नहीं हो सकता है ना। क्योंकि अब्राहम ने सोच के रखा था कि ये मेरा वारिस है, बात खत्म, डन, इसके आगे कुछ नहीं होने वाला है। प्रभु तू क्या कर सकता है? प्रभु ने बोला रुक, दिखाता हूँ मैं क्या करता हूँ, और प्रभु ने उसके आगे जाके काम किया, है ना। इसलिए हमें भी बहुत बार यहाँ से जब हम सोचते हैं ना, हम छोटा सोचते हैं हमेशा कि यार इतना ही हो सकता है, इतना ही होगा, इससे बढ़ के क्या हो सकता है, मेरा पैकेज इतना ही है, मेरा पगार इतना ही है, इसने क्या हो सकता है। लेकिन परमेश्वर ने आपके लिए योजना बनाते हुए आपका पैकेज कंसिडर नहीं किया था, ना आपका फैमिली कंसिडर किया था, उसने सिर्फ खुद को कंसिडर किया था कि ये मेरी औलाद है और ये मेरे स्टैंडर्ड से जिएगा। बस ये जब हम इधर फिट कर लेंगे तो हमारे लिए लड़ाई करना, विश्वास की लड़ाई लड़ना आसान हो जाएगा। क्योंकि तब हम वहाँ से सोचेंगे, परमेश्वर की नज़र से सोचेंगे। मतलब ये जो ये बहुत बार आता है थॉट्स, लाइक मैं बहुत बार, अभी मैं फेसबुक ज़्यादा यूज़ नहीं करता था, बीच में अभी थोड़ा खोला, एक बार, सिर्फ एक बार मैंने कोई तो प्रॉपर्टी का ऐड खोला, ठीक है। अभी फेसबुक आपको पता है कैसे चलता है, जो चीज़ आप देखोगे वही आपको दिखाएगा वो। तो जो प्रॉपर्टीज़ के ऐड आने लगे तो मेरे दिमाग में आने लगा, अरे इतना है, इसमें मिलता है, इतना कारपेट एरिया है, इतना है,
तो दिमाग घूमने लगा मेरा। 10-15 दिन आई वॉज मतलब बहुत सारी चीज़ें चल रही थी दिमाग में कि ये करना है, वो कर सकता हूँ, इधर से कर सकता हूँ, इधर से कर सकता हूँ, इतना इधर से निकाल सकते हैं। मतलब चालू हो गया दिमाग में सारी चीज़ें, जैसे अब्राहम का हुआ था। उसने भी इश्माइल का प्लानिंग कर लिया था। पहले एलीजर का किया था, फिर इश्माइल का किया। 2 मिस्टेक किया उसने, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उसको इसहाक दिया, है ना। इसलिए हम अगर मिस्टेक करते हैं ऐसी, तो हमें सिर्फ प्रभु के पास वापस आना है। प्रभु हमारा ब्रेन साफ करके बराबर सही जगह पे लेके आते हैं, है ना। और उसके बाद हम परमेश्वर से हमें मांगना है कि परमेश्वर मेरे जीवन के लिए आपने क्या सोचा है, आप क्या देना चाहते हो मुझे। क्योंकि मैं सोच पाऊँगा सिर्फ 2 BHK 3 BHK कारपेट एरिया देखते रह जाऊँगा मैं, जबकि परमेश्वर ने कहा है ये ज़मीन जहाँ तक तुझे दिखता है वो तुझे दे रहा हूँ मैं। हमारा परमेश्वर ज़मीन के इसमें बात करता है, कारपेट एरिया में बात नहीं करता, है ना। तो हमारा परमेश्वर है ना, उसका स्टैंडर्ड बहुत ऊंचा है, और हम उनके स्टैंडर्ड पे हमें मैच करने के लिए हमें वचन से हमारा मन रिन्यू करना है ना। तो इसलिए बार बार वचन में जाके हमें याद रखना पड़ता है कि मैं किसका बेटा हूँ। मतलब कितनी बुरी बात है ना, हम हमारे बाप को भूल जाते हैं, हमारा रिश्ता भूल जाते हैं उनके साथ, उनका स्टैंडर्ड भूल जाते हैं, और बार बार आके छोटा सोचने लगते हैं। मतलब खुद पे बहुत गुस्सा आता है कभी कभी कि ऐसा मैंने क्यों किया। लेकिन प्रभु बहुत बहुत दयालु है ना। वो हम पे गुस्सा नहीं करते, वो हमें माफ़ करते हैं, वापस स्वीकार करते हैं, वापस हमें उसी तरह से। जब उड़ाऊ पुत्र वापस आया था तो उसने पहले उसको गले लगाया, उसको छूमा, उसको बोला नहीं तू बहुत बास मार रहा है, तू क्यों आया, दूर रहे, पहले नहा के आ। परमेश्वर ऐसे नहीं है ना। परमेश्वर हमें प्यार करते हैं, हमें स्वीकार करते हैं। तो हमें परमेश्वर के पास वापस आके वापस प्रतिज्ञा के लिए हमें रुके रहना है ना। प्रतिज्ञा मतलब, मैं बार बार यही कहना चाहता हूँ, प्रतिज्ञा मतलब वो नहीं होता है जो हम मांग रहे हैं। प्रतिज्ञा मतलब वो होता है जो परमेश्वर देना चाहते हैं, और जब वो देते हैं तो उनके स्टैंडर्ड से देते हैं, है ना। तो उसके लिए हमें भले उसमें टाइम लगे, नो प्रॉब्लम। मैं तो कहता हूँ अगर मुझे मेरे प्लानिंग से मैं 2 BHK तक जा सकता हूँ, और परमेश्वर के वादे से अगर मैं 2-3 हज़ार एकड़ तक जा सकता हूँ, तो मुझे इंतज़ार करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई कैन वेट। क्योंकि वो आशीष जो होगा, जैसे अब्राहम को आशीष दिया था, वो इतना बड़ा था कि अब्राहम भी उसे एंजॉय नहीं कर पाया। मतलब 99 ईयर्स में अब्राहम को प्रॉमिस मिला कि मैं तुझे बेटा दूंगा, मैं तुझे बहुगुणित करूंगा। वो वादा मिलने के बाद अब्राहम और 75 साल जीता है। 175 में वो मर जाता है, 175 साल। फिर भी उसके पास इतने लोग नहीं होते कि इतना बड़ा लैंड वो ऑक्यूपाई कर पाए, पोजेस कर पाए। मतलब इतना बड़ा ज़मीन दिया था परमेश्वर ने। आज अगर आप कोई ज़मीन खरीदते हो, आपको फेंसिंग लगाना पड़ता है उसके आजू बाजू, कि नहीं क्या कोई अंदर आके नहीं रहने लगा, बोर्ड लगाते वहाँ पे इनके नाम पे है, जो भी है। अब्राहम को पूरा देश दिया था। अभी सोचो वो इतना बड़ा फेंसिंग कैसे लगा था। उसके पास उतने लोग भी नहीं थे, तो वो लोग आने के लिए कितने साल लगे? 400 साल लगे। 400 साल के बाद वो लोग वापस आए और उन्होंने वही ज़मीन पा ली जो अब्राहम को वादा दिया था। इसलिए मेरा विश्वास है कि परमेश्वर के वादे इतने बड़े होते हैं कि हमारे आने वाली पुश्तें भी उसको एंजॉय करती है। अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हो जो सिर्फ आपके या नेक्स्ट जनरेशन ही एंजॉय कर पाएंगे, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ वो परमेश्वर का वादा नहीं है, वो आपकी इच्छा है। परमेश्वर का वादा जब आएगा ना, वो पुश्तों तक होगा। क्योंकि बाइबल में हम देखते हैं कि सभी लोग हर जनरेशन में कोई ना कोई आया था। पहले अब्राहम आया, फिर इसहाक आया, फिर याकूब आया, फिर यूसुफ आया, फिर यहोशू आया, कालेब आया। ये सारे लोग आते गए। हर जनरेशन में कोई ना कोई एक व्यक्ति दिखेगा आपको जो विश्वास में बहुत आगे था, है ना। उनका नाम है। ये लोग ऐसा क्यों विश्वास करते थे? क्योंकि वो हमेशा अपना, ये जो वचन पढ़ा हमने इब्रानियों का 6 अध्याय 15 वचन,
कि उन्होंने उनका अनुकरण किया जिन्होंने विश्वास और संयम के साथ वादे को पाया था। इसलिए वो लोग भी पीछे देख के थे, अरे हाँ हमारे दादाजी अब्राहम ने ये पाया था, इसहाक ने पाया था, याकूब ने पाया था, तो हमें भी मिलेगा। ऐसे करके ही परमेश्वर इनके फैमिली गॉड बने थे। मतलब यहोशू कहता है ना, एज फॉर मी एंड माई फैमिली वी शैल सर्व द लॉर्ड। उसने क्यों ऐसा डिसाइड किया? क्योंकि उसको पता था कि ये जो परमेश्वर है, मैं चला जाऊंगा फिर भी ये रहेगा और इसकी कृपा दृष्टि मेरे परिवार में बनी रहेगी। मतलब लॉन्ग टर्म का सोचा था ये लोग ने। तो ऐसा ही हमें आज सोचना है। मतलब मैं ये वापस क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ आजकल ख़त्म हो गया अभी। मतलब लोग ऐसा सोचने वाले लोग बहुत कम है आज। लोगों को सिर्फ, मतलब जितना मैंने देखा है कि लोगों को सिर्फ चर्च आने का प्रार्थना करना है, अरे ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, ये होना चाहिए, जॉब नहीं मिल रहा है, या नहीं क्या चंगाई चाहिए, शांति चाहिए, घर में झगड़ा है, पति बात नहीं करता, पत्नी मारती है, जो भी है, जैसा भी जो भी चीज़ है, सो वो सिर्फ इससे छुटकारा चाहते हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर छुटकारा देता है, लेकिन वो एक ऐसा जीवन भी देता है जो आपने कभी सोचा नहीं होगा, है ना। तो वो चीज़, उतना ज़्यादा विश्वास है क्या लोगों के पास आज कि वो इतनी सारी चीज़ें परमेश्वर से उम्मीद नहीं करते आजकल। वो कहते हैं अरे बस इतना सॉर्ट हो जाए, बाकी मैं देख लूँगा परमेश्वर, तुझे तकलीफ नहीं दूंगा। जैसे कि परमेश्वर बहुत थक जाता है तुम्हारा काम करके। परमेश्वर कहता है ना, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, है ना। यीशु ने कहा ना, तुम मेरे पास आओ। यीशु ने नहीं कहा जाके काम करो, जाओ, और नहीं कहा बहुत मेहनत करो। फिर भी लोग मेहनत ज़्यादा करेंगे लेकिन विश्वास कम करेंगे। तो ये बात जो है ना, ये हमें वापस लानी है, हमारी आदत में लाना है वापस, क्योंकि ये चीज़ बहुत कम हो चुकी है आज। तो और एक व्यक्ति के बारे में हम देखेंगे जिसको परमेश्वर ने वादा दिया था और वो पूरा हुआ था। ये हम पढ़ेंगे दाऊद के बारे में, 2 शमूएल 7वां अध्याय वचन 8 और 9। 2 सैमुएल चैप्टर 7 वर्स 8 और 9। इसलिए अब तू मेरे दास दाऊद से ऐसा कहे, सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि मैंने तो तुझे भेड़शाला से और भेड़ बकरियों के पीछे पीछे फिरने से इस मनसा से बुला लिया कि तू मेरी प्रजा इज़राइल का प्रधान हो जाए, और जहाँ कहीं तू आया गया वहाँ वहाँ मैं तेरे संग रहा और तेरे समस्त शत्रुओं से तेरे सामने से नाश किया है। फिर मैं तेरे नाम को पृथ्वी पर के बड़े बड़े लोगों के नामों के समान महान कर दूंगा। मैं अपनी प्रजा इज़राइल के लिए एक स्थान ठहराऊंगा और उसको स्थिर करूंगा कि वह अपनी ही स्थान में बसी रहेगी और कभी चलायमान न होगी, और कुटिल लोग उसे फिर दुख न दे पाएंगे। आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस। तो ये वचन क्या कह रहा है? अब ये कौन सी बात है जब दाऊद ने कहा था, नाथन, हिंदी में नाथन ही कहते हैं, नेतन, प्रॉफिट नेतन, हाँ, नाथन से बात की थी दाऊद ने कि पहला वचन कहता है, आई थिंक दूसरा वचन है ये, सी नाउ आई ड्वेल इन अ हाउस ऑफ सेडार बट द आर्क ऑफ गॉड ड्वेल्स इनसाइड टेंट कर्टन्स। मतलब दाऊद कह रहा है कि देख, मेरा लाइफ तो बहुत सेट हो गया अभी, मैं बेस्ट पैलेस में रहता हूँ, लेकिन परमेश्वर का जो आर्क है ना, जो वाचा का संदूक है, वो कहाँ पे है? वो अभी भी तंबू में है। तो नातान से बात कर रहा था, तो नातान क्या कहता है? तुझे जो करना है कर, परमेश्वर तेरे साथ है। नातान ने परमेश्वर से पूछा नहीं कि परमेश्वर क्या बोलूँ मैं, लेकिन परमेश्वर नातान पे गुस्सा नहीं होते। फिर परमेश्वर जाके नातान से बात करते, और परमेश्वर क्या कहते कि जाके मेरे सेवक दाऊद से यह कह, क्या कह रहे हैं वो? कि मैंने तुझे भेड़ के
भेड़ों के पीछे चलता था तू पहले, मतलब किसी का लीडर नहीं था वो, भेड़ों के पीछे चलता था। वहाँ से उठा के कहाँ पे रखा? पूरे इज़राइल का लीडर बनाया, राजा बनाया। इज़राइल को लीड किया दाऊद ने, है ना, युद्ध में, परमेश्वर के पास वापस आने में। यहाँ पे दाऊद ने मतलब लीड किया इज़राइल को। पहले वो फॉलोअर था, शीप के पीछे चलता था, फिर बाद में इज़राइल के आगे चलने लग गया। और वहाँ पे परमेश्वर कहते हैं कि मैं तेरे साथ था जहाँ कहीं पे तू गया, और तेरे सामने से मैंने तेरे सारे दुश्मनों को ख़त्म कर दिया। और बिफोर यू आई हैव मेड योर ग्रेट नेम लाइक द नेम ऑफ द ग्रेट मैन हु आर ऑन द अर्थ। मतलब परमेश्वर ने दाऊद का नाम इतना फेमस कर दिया था कि जो दूसरे देश के राजा थे वो भी दाऊद को जानते थे। उसका जो फेम था वो सिर्फ इज़राइल में नहीं था। हमें लगता है ना कि दाऊद को सिर्फ बाइबल के लोग जानते होंगे क्योंकि उसने गोलियत को मारा था। मैंने आई थिंक 10 या 15 साल पहले एक बुक पढ़ी थी, मतलब मोटिवेशन पे थी वो बुक। उसमें दाऊद के ये चैप्टर के बारे में था, उसने गोलियत को कैसे मारा था। मतलब उसमें वो सेक्युलर टेक था उसके ऊपर कि उसने देखा कि उसका साइज़ बड़ा है तो टारगेट भी बड़ा है तो इजीली मार सकता हूँ, तो वो अलग बात है। लेकिन दाऊद को सारी दुनिया जानती है ना। इसमें लिखा है कि क्यों जानती है, क्योंकि परमेश्वर ने उसका नाम फेमस कर दिया था। वो भी दुनिया के सारे लोगों के समान फेमस किया था। ऐसा नहीं कि मतलब कि इज़राइल के देश को छोड़ के कोई नहीं जानता था, उसे सब जानते थे। तो वो परमेश्वर ने कर दिया था। अभी उसके आगे का क्या है? उसके आगे का कहते हैं परमेश्वर 13वां वचन, मेरे नाम का घर वही बनवाएगा और मैं उसकी राजगद्दी को सदैव स्थिर रखूंगा। मैं उसका पिता ठहरूंगा और वह मेरा पुत्र ठहरेगा। यदि वह अधर्म करे तो मैं उसे मनुष्यों के योग्य दंड से और आदमियों के योग्य मार से ताड़ना दूंगा। आमीन। ये वचन किसके बारे में कहा है? जब दाऊद कहता है कि मुझे मंदिर बनाना है, परमेश्वर कहता है कि तू नहीं बनाएगा मंदिर। कौन बनाएगा? तेरा बेटा बनाएगा। मैं पहले समझ नहीं पाता था कि ये इतना ये खुशी की बात कैसे हो सकती है दाऊद को। उसका प्रेयर तो कैंसिल हो गया ना। परमेश्वर ने नहीं बोल दिया कि तू नहीं बनाएगा मंदिर, लेकिन दाऊद ने देखा कि ये बात जो हो रही है ना, ये दिखा रहा है परमेश्वर कि जैसा मैं तेरे साथ था, मैं तेरे आगे की पीढ़ी के साथ भी रहूँगा, है ना। ये परमेश्वर की इच्छा होती है हम हर एक के लिए। मतलब आई एम इनटू दिस नाउ कि मुझे लगता है परमेश्वर नेपोटिज्म को सपोर्ट करते हैं। मतलब अगर तुम्हारा फैमिली प्रभु में है, सॉर्टेड है। इसलिए आपको अगर प्रेयर करना है, आपके परिवार के लिए प्रेयर करो कि वो प्रभु में आए, है ना। आपका बच्चा जो है वो प्रभु में रहे, वो बुद्धि में चले, परमेश्वर की बुद्धि में चले। मैं मेरे बच्चे के लिए जब भी प्रार्थना करता हूँ ना, मैं कुछ नहीं मांगता उसके लिए, एक ही चीज़ मांगता हूँ कि परमेश्वर उससे आपकी बुद्धि से भरो, क्योंकि जब उसके पास परमेश्वर की बुद्धि होगी ना, वो कुछ भी कर सकता है ना। उसके लिए कोई भी चीज़ असंभव नहीं होगी क्योंकि परमेश्वर उसके साथ होंगे। तो यही हमें इन चीज़ों के लिए जब हम प्रार्थना करते हैं ना, तो हम क्या करें, हम हमारे जो पुश्ते आने वाली है उनका फाउंडेशन बना रहे हैं हम। मतलब आपको मे भी हमें ऐसा लग रहा होगा कि अरे कुछ बड़ा नहीं हो रहा है लाइफ में, जितना सोचा था उतना नहीं हो रहा है। लेकिन जब भी कोई घर का या कोई भी कंस्ट्रक्शन का फाउंडेशन बनता है तो वो दिखाई नहीं देता है। फाउंडेशन जो नींव होता है वो दिखाई नहीं देता है, लेकिन उसकी वजह से ही जो आगे का जो घर बनता है वो खड़ा रहता है। तो जो फाउंडेशन आप बना रहे हो अभी, उसके ऊपर आपका घराना खड़ा होगा, आपका पूरा जनरेशन्स खड़े होंगे उसके ऊपर। अब ये सुनने के बाद जो परमेश्वर ने कहा है, दाऊद का रिस्पॉन्स क्या है हम देखते हैं। 7वां अध्याय का ही वचन 8
18। तब दाऊद राजा भीतर जाकर यहोवा के सम्मुख बैठा और कहने लगा, हे प्रभु यहोवा, क्या कहूँ मैं और मेरा घराना क्या है कि तूने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया है। तो भी हे प्रभु यहोवा, यह तेरी दृष्टि में छोटी सी बात हुई, क्योंकि तूने अपने दास के घराने के विषय आगे के बहुत दिनों तक की चर्चा की है। हे प्रभु यहोवा, यह तो मनुष्य का नियम है। दाऊद, हाँ, तो ये दाऊद क्या कह रहा है, वो परमेश्वर के पास जाके बैठता है पहले, और वो क्या कहता है कि हे प्रभु, मैं कौन हूँ। मतलब वो कह रहा है कि मेरी औकात क्या है जो आप इतना मेहरबान है मेरे ऊपर, मुझ पर इतना कृपा दृष्टि क्यों, मैं कौन हूँ और मेरा घराना क्या है जो आपने मुझे इतना दूर लेके आए हो। तो यहाँ पे दाऊद क्या कह रहा है, उसको अभी भी याद है कि परमेश्वर ने कहाँ से उसको कहाँ पे लाया है, इसी वजह से वो आगे का आशीर्वाद देख पा रहा है। हमारा मेमोरी बहुत छोटा है इस मामले में। जो चीज़ नहीं हो रही है वो हमारे दिमाग में घूमती रहती है, और जो चीज़ हुई है वो 2 दिन बाद गायब हो जाती है। ऐसा नहीं करना है हमें, है ना। हमें हमेशा परमेश्वर के कार्य को याद करते रहना है रोज, कि क्या किया परमेश्वर ने। परमेश्वर, ये चीज़ के लिए धन्यवाद, इस दिन आपने मुझे बचाया था, इस दिन आपने मुझे प्रोविज़न दिया था, इस दिन आपने मेरी लाज रखी थी, इस दिन आपने मेरे लिए ये किया था, यहाँ पे मेरे द्वारा आपने काम किया था, इस दिन ये हुआ था। ऐसा जब हम बोलते रहते हैं ना, तो हम परमेश्वर को महिमा दे रहे हैं, जैसे अब्राहम ने किया था। अब्राहम ने भी, आई एम श्योर उसने भी बोला होगा कि परमेश्वर, आपने मुझे इतना दूर से लाया बिना बताए कि क्या दे रहे हो आप मुझे, लेकिन यहाँ पे आने के बाद आपने पूरा देश दे दिया मुझे। तो परमेश्वर हमेशा आपको कोई रीज़न देंगे कि आप उनकी स्तुति कर सको, प्रशंसा कर सको, उनको महिमा दे सको। बहुत बार जब हमें लग रहा होता है ना कि यार नहीं हो रहा, वर्शिप नहीं कर पा रहा हूँ मैं, तो सिर्फ पुराने दिन याद करो कि कहाँ पे थे आप, कैसे जीते थे, कौन सी दशा में थे, कहाँ से परमेश्वर ने लाया है आपको। अपने आप आपके अंदर वो होने का परमेश्वर आपके लिए बड़े दिखने लग जाएंगे कि उनकी वजह से मैं आज जिंदा हूँ। और कहा मतलब, और फिर आगे का भी आप देख पाओगे कि यार मेरे पूरे घराने के लिए परमेश्वर का प्लान है, मेरे लिए ही नहीं है। तो दाऊद भी ऐसे ही परमेश्वर के सामने बैठ के वो बोलता है। और आई थिंक ये एक वचन है 29वां वचन, 29, सेम चैप्टर, 2 Samuel 7:29। तो अब प्रसन्न होकर अपने दास के घराने पर ऐसी आशीष दे कि वह तेरे सम्मुख सदैव बना रहे, क्योंकि हे प्रभु यहोवा, तूने ऐसा ही कहा है, और तेरे दास का घराना तुझसे आशीष पाकर सदैव धन्य रहे। आमीन। आमीन। ये जब मैं इंग्लिश में पढ़ रहा था, एक्चुअल मतलब हिब्रू वर्ड जो यहाँ पे लिखा है, दाऊद कह रहा है कि यू हैव मेड मी अ डायनेस्टी ऑफ किंग्स। डायनेस्टी पता है आपको क्या होता है? अगर आपने मोदी को सुना होगा तो आपको पता होगा डायनेस्टी क्या होता है। वो बहुत बोलते रहते हैं डायनेस्टी, डायनेस्टी पॉलिटिक्स। डायनेस्टी मतलब एक घराना होता है जो कंटिन्यूसली राज्य करता है, वही घराने से लोग राज्य करते रहते हैं। दाऊद कह रहा है कि परमेश्वर, आपने मुझे वो घराना बना दिया है कि मेरे घराने के लोग राज्य करते रहेंगे। अब वही लोग जो है वो आगे चल के, मतलब हम देखते हैं कि उसी घराने से एक प्रॉमिस दिया था परमेश्वर ने दाऊद को। वो प्रॉमिस क्या था वो हम देखेंगे। ये एक पहला प्रॉमिस था कि जो अंकल ने वचन पढ़ा था कि वो मेरा बेटा होगा, है ना, वो मैं उसका पिता होऊंगा। तो परमेश्वर सुलेमान की बात नहीं कर रहे थे वहाँ पे कि मैं उसका बेटा होऊंगा, वो यीशु की बात कर रहे थे कि उसका जो सिंहासन है वो हमेशा के लिए बना रहेगा। क्योंकि सुलेमान का सिंहासन तो छीन गया बाद में, लेकिन यीशु का सिंहासन छीनने वाला पैदा नहीं हुआ है और ना ही होगा, है ना। तो वो उस सिंहासन की बात कर रहे थे
कि यीशु आने वाला है ना, कि एक ऐसा प्रॉमिस आएगा। तो ये प्रॉमिस जो था वो दाऊद को मिला था। तो वो प्रॉमिस अगेन वही चीज़ हुआ यहाँ पे भी, कि जो प्रॉमिस दिया है वो उसके जीवन काल के बाहर था। मतलब इतना बड़ा प्रॉमिस है कि यार मेरा लाइफ ख़त्म होने के बाद वो होगा। इसका मतलब ये नहीं कि दाऊद पूरे ज़िंदगी वेट करता रहा प्रॉमिस का, कब होगा कब होगा, तब तक मैं गरीब ही रहूँगा क्या, तब तक मैं चंगा नहीं होऊंगा क्या। ऐसा नहीं है। दाऊद जब मंदिर बनाने की बात आती है तो हम देखते हैं क्या करते हैं ये लोग। आई थिंक दूसरा राजाओं में है ये, दूसरा राजा पहला राजाओं में, वो आई थिंक वो बात करते हैं जब सुलेमान को राजा बनाया जाता है और मंदिर बनाने के लिए सब लोग अपनी अपनी तरफ से कुछ ना कुछ देते हैं। तो उसमें दाऊद कितना देता है वो देखना चाहते हैं हम लोग। किसी को पता है वचन कहाँ पे है? आई थिंक इट्स इन क्रॉनिकल्स और समथिंग। हाँ, फर्स्ट क्रॉनिकल चैप्टर 22 शायद। ट्वेंटी टू में वर्स नहीं, 22 में आई थिंक सिर्फ बताता है डेविड। 28 में क्या? हाँ 28, 29 में बताया है ऑफरिंग कितना दिया है। हाँ 29 का तीसरा वचन, फर्स्ट क्रॉनिकल 29 वर्स 3, पहला इतिहास 29वां अध्याय तीसरा वचन। फिर मेरा मन अपने परमेश्वर के भवन में लगा है, इस कारण जो कुछ मैंने पवित्र भवन के लिए इकट्ठा किया उस सब से अधिक मैं अपना निज धन भी जो सोना चांदी के रूप में मेरे पास है अपने परमेश्वर के भवन के लिए दे देता हूँ। हाँ, अर्थात 3000 किक्कार ओपीर का सोना और 7000 किक्कार तपाई हुई चांदी, जिससे कोठरियों की बीतें मढ़ी जाएंगी, और सोने की वस्तुओं के लिए सोना और चांदी की वस्तुओं के लिए चांदी, और कारीगरी से बनवाने वाले सब प्रकार के काम के लिए मैं उसे देता हूँ। और कौन अपनी इच्छा से यहोवा के लिए अपने को अर्पण कर देता है। तो ये आप देख सकते हो 3000 टैलेंट्स ऑफ गोल्ड। एक टैलेंट कितना होता है? आई थिंक 2 किलो समथिंग होता है शायद। मनोज भैया को पता होगा। 17। ये सिर्फ हम देखना चाहते कि कितना दिया था उसने। $29 kg। अरे एक बताओ यार। टैलेंट टू केजी इज 28.80। ठीक है, 112 टन बोल रहा है। 28.80 इंटू 3000 3000 112 टन। 112 टन सोना दिया उसने, दाऊद ने। इसका मतलब उसका वादा अभी तक पूरा नहीं हुआ है। उसके पहले ही 112 टन उसने सिर्फ ऑफरिंग दिया है। मतलब उसके पास कितना होगा? तो ये मनुष्य का काम नहीं है, पहली बात। और यही परमेश्वर आज हमारा पिता है। दाऊद परमेश्वर को पिता कह के नहीं भुला सकता था। इतने उसने गाने लिखे, इतना ज़्यादा परमेश्वर की स्तुति किया, लेकिन वो एक होता है ना, वो लाइन क्रॉस नहीं कर पाता था कभी भी,
कि मैं जाके ना परमेश्वर को डैडी कह के बोलूँ, वो लाइन यीशु ने आके मिटा दी है। आज हम लोग जाके परमेश्वर को डैडी कह के बोल सकते हैं। और परमेश्वर ने कहा है कि तुम मेरे बेटे ही नहीं हो, तुम मेरे वारिस भी हो, है ना। एक होता है आप पड़ोसी अगर आपके होंगे किसी के, उनका कितना भी बड़ा घर हो, कार हो, वो आपको बेटा बेटा कहते होंगे, लेकिन उनके घर का आपको कुछ नहीं मिलने वाला, मतलब वो मुंह बोला बेटा हो गया। हम परमेश्वर के मुंह बोले बेटे नहीं है, हम वारिस है ना। तो ऑफिशियल है हम लोग, और पूरा डॉक्यूमेंट इधर है, सब लिखा है, परमेश्वर ने अपने हाथों से लिखा है। तो ये हमारे लिए बातें हैं जिनका हमको अनुकरण करना है। जैसे ये लोगों ने किया था कि उनका ध्यान जो था ना हमेशा परमेश्वर के वादे पे होता था, प्रॉमिस पे होता था। और शैतान ऐसा व्यक्ति है ना जो हमेशा कोई भी चीज़ आपके सामने परमेश्वर लाते हैं ना, उसका एक फर्स्ट कॉपी, थर्ड कॉपी, फिफ्थ कॉपी कोई तो लेके आएगा वो, और बोलेगा ये देख कितना अच्छा है, ये नहीं मिलेगा, अभी बहुत कम बचा है स्टॉक में, जल्दी से ले, जल्दी ले, है ना। आप टीवी पे ऐड भी देखते होंगे कभी भी। अभी मैं तो फ्लैट्स के देख रहा था ऑब्वियसली, तो सब वही आ रहा था, हरी अप, अभी अक्षय तृतीया आ रहा है, गुड़ी पाड़वा आ रहा है, जल्दी करो, जल्दी जल्दी, मतलब बाबा दुनिया में घर ही नहीं बचेंगे, रोड पे रहना पड़ेगा, जल्दी जाओ, अभी चाहो, खाते खाते वैसे आओ, हाथ भी मत धो, लेकिन लेना ही है, जल्दी आओ। परमेश्वर का काम ऐसा नहीं होता है। परमेश्वर जो एलिया था ना, एलिया पूरा दुनिया में अकाल पड़ा था, लेकिन एलिया को परमेश्वर ने जहाँ पे वो था ना वहाँ पे मटन ला के दिया, है ना, कौवे के द्वारा। कौवा जो ऐसा पक्षी है जो कभी भी शांति से शेयर करके नहीं खाता। कभी आपने देखा है कौवा ऐसा, एक चूहा मरा है और सब कौवे एक साथ हंसी खुशी खा रहे हैं उसको? कभी नहीं। एक कौवा लेके उड़ रहा होगा, दूसरा आके उसको मारेगा, फिर वो भी लेके जाएगा, ऐसा चितड़े बना देंगे उसके। ऐसे पंछी के द्वारा परमेश्वर ने एलिया को खिलाया जब पूरी दुनिया में अकाल पड़ा था। अभी वही परमेश्वर कौन है? हमारा डैडी है। तो हमें उनके जैसा चिंता नहीं करना है ना, क्योंकि वो हमारी फिक्र करता है। वो हमारे लिए नीचे आके खून बहाया, जान दिया हमारे लिए। इससे बढ़िया और क्या प्रेम कर सकता है वो, है ना। और हमें अंधकार से छुड़ाया, हमें पाप से छुड़ाया, और सबसे बड़ी बात हमें उसके परिवार में लेके आया, है ना। अपना नाम दिया कि ये मेरा बेटा है, ये परमेश्वर का बेटा है। ये बातें हमें याद रखनी है, क्योंकि हम भूलते रहते हैं बार बार। जब हम कहीं पे भी जाते हैं ना, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था, हम दुनिया के लोगों के साथ बैठते हैं, हम उनकी आदतें ले लेते थोड़ी थोड़ी। तो बाइबल में उसके लिए भी वचन है एक, आई थिंक मैं उस दिन देख रहा था कि लाइक बहुत बार ऐसे होता है कि आप कोई कन्वर्सेशन कर रहे हो ना, कि कहीं पे भी बातें हो रही है कि अरे आजकल ना ऐसे हो रहा है, जल्दी घर लेना चाहिए, या फिर ये बीमारी आई है, ऐसा हो सकता है, वैसे हो सकता है। ऐसी जब डिस्कशन होती है तो हमें क्या करना चाहिए? क्या लगता है आपको? मैं वर्स ढूंढता हूँ तब तक। नीति वचन 14वां अध्याय 7वां वचन। ये मैं करता हूँ मेरे विश्वास को सेफ रखने के लिए, है ना। नीति वचन 14वां अध्याय 7वां वचन। मूर्ख से अलग हो जा, तू उससे ज्ञान की बात न पाएगा। Go from the presence of a foolish man when you do not perceive in him lips of knowledge. आपको अगर दिख रहा है कि यहाँ पे सेंसिबल बात नहीं हो रही है, कुछ तो भलताश हो रहा है जो मेरे विश्वास के बिल्कुल विपरीत है, चले जाओ वहाँ से,
क्योंकि आपके अंदर जो परमेश्वर ने डाला है ना, बहुत कीमती है। उसको किसी को डसने नहीं देना है हमें, उसको किसी को डैमेज नहीं करने देना है। मतलब ऑब्वियसली हम जाके वहाँ पे बता सकते हैं उनको प्रभु के बारे में, लेकिन अगर वो न होके खुद दूसरा हो रहा है, डिबेट हो रहा है, आर्ग्यूमेंट हो रहा है, उसकी वजह से आपका विश्वास कम हो रहा है, तो ये करना बेस्ट होता है। गो फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ अ फूलिश मैन। अभी मेरे ऑफिस में ही हुआ था, मैं जैसे चल रहा था मेरा प्रॉपर्टी का, तो मैं ऑफिस में एक मेरा कलीग है जो मेरे से सीनियर है, तो मैं उसको जब भी देखता था मुझे लगता है यार कितना अच्छा लाइफ है इसका, सॉर्टेड है, मस्त हो रहा है एकदम। नहीं क्या, एक घर लिया है, भाड़े पे दिया है, दूसरे जगह पे रेंट से रहता है, बच्चे का स्कूल है, इसलिए बोला अच्छा चल रहा है इसका। और प्रभु कितना महान है कि जब ऐसा कुछ होता है ना, प्रभु आप तक किसके द्वारा भी बात करता है आके। तो उस दिन ऐसा होता है कि वो ज़्यादा बात नहीं करता है, मतलब नहीं क्या, अपने पर्सनल लाइफ के बारे में। उस दिन पता नहीं फ्रस्ट्रेट हो गया तो बहुत, और आखिरी 15 मिनट बचे थे लॉग आउट के, तो वो बैठ के बात कर रहा था ऐसे, यार मैंने ना, बोले मैंने होम लोन लिया था और जितना मैंने भरा है उसके हिसाब से 120 महीने बचने चाहिए थे मेरे, लेकिन बोल रहा है कि अभी ये जो बैंक्स ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए, बोले उसकी वजह से अभी 120 नहीं 190 दिखा रहा है मेरा। मतलब जो मैंने पैसा भरा था 5 साल, वो गया किधर। मतलब उसने लिटरली ये बोला कि मैंने घर नहीं लिया होता तो अच्छा होता था। तो मेरे मुंह पे लग गया एक जोर से कि मतलब बहुत बार हमें लगता है ना कि यार ये आदमी कितना आशीर्वादित है, कितना अच्छा है उसका, नहीं क्या। उसके लिए भी वचन है बाइबल में, आई थिंक भजन संहिता 36वां अध्याय पहला वचन, नहीं पहला नहीं, सॉरी 37 का 7वां वचन। यहोवा के सामने चुपचाप रहे। नहीं, Psalms 37 हाँ, उनका 37 का 7। अच्छा, शांत रहे बोला है क्या? यहोवा के सामने चुपचाप रहे और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर, उस मनुष्य के कारण न कुढ़ जिसके काम सफल होते हैं और वह बुरी युक्तियों को निकालता है। हाँ, तो ये वचन इंग्लिश में लिखा है, रेस्ट इन द लॉर्ड एंड वेट पेशेंटली फॉर हिम। और उसके बाद क्या लिखा है, डू नॉट फ्रेट बिकॉज ऑफ हिम हु प्रॉस्पर्स इन हिज वे। मतलब जब आप परमेश्वर के वादे पे रुके हो, इंतज़ार कर रहे हो, और आपके सामने बहुत लोग, ऐसा आपको लग रहा है यार बहुत आगे जा रहे हैं लोग, मैं उधर ही हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा लाइफ में, कुछ नहीं हो रहा है। ये वचन कह रहे हैं कि उसकी वजह से तू गुस्सा मत कर, है ना। बहुत बार हम उनको देख के अपने दिल में कंपैरिजन आ जाता है कि अरे यार मेरा क्यों नहीं हो रहा, ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है। ये वचन कहते हैं कि उनकी वजह से खुद को, हिंदी में क्या लिखा है, उस मनुष्य के कारण न कुढ़ मतलब हाँ, जिसके काम सफल होते हैं। करेक्ट, उसकी वजह से ऐसा मत कर। और पहला वचन जो है ऊपर वो भी लिखा है, डू नॉट फ्रेट बिकॉज ऑफ इविल डूअर्स नाउ नॉर बी एनवियस ऑफ द वर्कर्स ऑफ इनिक्विटी। और जो तीसरा और चौथा वचन है वो तो बहुत लोगों ने पढ़ा है, लेकिन उसका कॉन्टेक्स्ट ये है, तो हम तीसरा और चौथा वचन पढ़ेंगे। यहोवा पर भरोसा रख और भला कर, देश में बसा रहे और सच्चाई में मन लगाए रहे। यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। आमीन। यहोवा पर भरोसा रख और अपने dwell in the land and feed on his faithfulness, मतलब उसकी विश्वास योग्यता पे। इंग्लिश में वो शब्द लिखा है कि जैसे गाय ऐसे चरता है ना सब, वैसे उस भी विश्वास योग्यता में चरना है हमको। मतलब इतना विश्वास योग्य परमेश्वर, जहाँ पे भी जाओगे आपको विश्वास योग्यता दिखेगी उसकी। तो ऐसा ही हमें करना है, कुछ भी हो जाए दुनिया में, कुछ भी चल रहा है, हमको ये याद रखना है हमेशा कि हम एक अलग वंश है ना, हम अब्राहम का वंश है। अब्राहम के समय पे भी अकाल पड़ता था,
आज जैसे आज इतना नहीं है, हमको खाना मिल रहा है, घर है, हम मतलब कपड़े हमारे पास, सब कुछ है। अब्राहम के समय पे जो ये होता था ना, अकाल पड़ता था, लिटरली उनको छोड़ के दूसरे जगह पे जाना पड़ता था। उस समय पे भी अब्राहम के ऊपर परमेश्वर का आशीष था, तो हमारे ऊपर कितना ज़्यादा होगा, है ना। तो ये बातें हमको विरासत में मिली है। हमने इसके लिए कुछ अच्छे काम नहीं किए हैं, हमने इसके लिए कुछ मेहनत नहीं किया है। ये दिस इज़ नॉट समथिंग टू अचीव। ये हमने क्या किया है, हमें सिर्फ हमारे विरासत की जानकारी होनी चाहिए कि मैं वारिस हूँ, तो वो चीज़ें कौन कौन सी है, कौन सी चीज़ों का वारिस हूँ मैं। ये हमको परमेश्वर के वचन से ही परमेश्वर हमसे बात करेंगे। लाइक जैसे आई थिंक वो पिछले संदेश में मैंने बताया था, वो अब्राहम के बीज के बारे में। उसके लिए एक वादा है अब्राहम के संतान के लिए, वो है कि तेरा वंश तेरे वैरियों के नगरों पर राज करेगा। मतलब योर डिसेंडेंट शाल पोजेस द गेट्स ऑफ देयर एनिमीज। वो वादा जो है ना, वो परमेश्वर ने मुझे दिखाया है कि वो हम में से हर एक व्यक्ति के साथ वो करना चाहता है कि आपके जो वंश होंगे या आप अपने शत्रुओं जो अंधकार के लोग हैं, उनके नगरों पे आप राज करोगे, उनकी जगहों पे आप कब्जा करोगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर चाहता है आप वहाँ पे बैठो। परमेश्वर चाहता है कि आप वहाँ पे एक प्रकाश की संतान वहाँ पे होनी चाहिए, है ना। तो ये हमारे लिए परमेश्वर की इच्छा है। तो जितनी भी परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दी है आपको, आई डोंट नो क्या है वो, लेकिन आज परमेश्वर हमसे यही कह रहा है कि वो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने दी है तो परमेश्वर ही पूरा करेंगे। आपको उसके लिए एडिशनल कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कुछ करना है तो परमेश्वर आपको बता देंगे कि आपको ये करना है। और वो जो कार्य होता है ना, वो बहुत बड़ा नहीं होता है, क्योंकि यीशु ने कहा है कि कम टू मी दोज हु आर हैवी लेडन, आई विल गिव यू रेस्ट, फॉर माई बर्डन इज ईजी, माई योक इज़ ईजी एंड माई बर्डन इज़ लाइट। मतलब मेरा जो जुआ है वो हल्का है ना। परमेश्वर ऐसा बड़ा बोझ आपके ऊपर नहीं डालेंगे और खुद ऐसा उंगली नहीं लगाएंगे। सिर्फ परमेश्वर बोझ लेते हैं बड़ा और आपको सिर्फ सिखाते हैं, है ना। जो जुआ होता है ना, योक, 2 जानवर होते हैं उस पे बैल के ऊपर जो डालते हैं। तो यीशु कह रहे मैं हैवी लिफ्टिंग मैं करूँगा, तुझे सिर्फ मेरे साथ चलना है ना। तो हमें सिर्फ परमेश्वर के साथ चलना है, क्योंकि परमेश्वर हर एक जनरेशन में ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जो उनके साथ चले। और ये हमारा जो कलीसिया है, यहाँ से वो लोग उठेंगे जो परमेश्वर के साथ चलेंगे, परमेश्वर के वादों को पाएंगे, है ना। और जो भी बड़े बड़े स्थान है जहाँ पे हमने सोचा भी नहीं कि हम जाएंगे, वहाँ पे उससे भी आगे परमेश्वर हमको लेके जाएंगे, क्योंकि उससे ही उनकी महिमा होगी, है ना। हमारी महिमा नहीं होगी, क्योंकि लोग तो बोलेंगे कि भाई इसके बस की बात नहीं है, इसने तो नहीं किया है, क्योंकि हमको भी पता है हम नहीं कर सकते। तो ऐसे काम परमेश्वर हमारे द्वारा करना चाहते हैं, है ना। तो हम सब खड़े होंगे, परमेश्वर को महिमा देंगे। थैंक यू जीसस। Thank you, Jesus. सब लोग परमेश्वर की ओर नज़र लगाएंगे। यहाँ पे हम उनके लिए आए हैं, उनका वचन सुनने आए हैं, और आज परमेश्वर ने हम सब से बात किया है। परमेश्वर धन्यवाद आपके हर एक वादे के लिए जो हमारे लिए है, जो हमारे पुश्तों के लिए है प्रभु, जो आप हमसे करवाना चाहते हैं, जो हमारे द्वारा आप
प्रस्तावित करना चाहते हैं। इस दुनिया में आपका राज्य आ रहा है प्रभु। आपका राज्य आपके बेटों के भीतर है प्रभु। आपका राज्य आपके बेटियों के भीतर है प्रभु। कि हमारे अंदर परमेश्वर का राज्य है जो इस दुनिया में प्रस्तावित हो रहा है। धन्यवाद प्रभु आपकी विश्वास योग्यता के लिए, आपकी भलाई के लिए प्रभु। हर उस दिन के लिए जिस दिन आप हमारे साथ थे, हर रोज आप हमारे साथ होते हो प्रभु। आपकी भलाई हमारे समझ के बाहर है प्रभु। आपका प्रेम हमारे समझ के बाहर है प्रभु। हमारी आंखें खोलिए ताकि हम आपके प्रेम को जान सके, आपके प्रेम को देख सके प्रभु। और रोज आज हम चाहते हैं प्रभु कि हमें आपकी प्रतिज्ञा को स्वीकार करना सिखाइए प्रभु। हमारी सारी इच्छाएं हम आपके पास ला के रखते हैं प्रभु यीशु। जो भी इच्छाएं आपसे नहीं है प्रभु वो आप निकाल दीजिए प्रभु, और सिर्फ आपकी इच्छाएं हमारे दिल में होनी चाहिए। आपकी जो योजना है हमारे लिए वही पूरी होनी चाहिए प्रभु। और आपकी योजना है जो हमारी भलाई के लिए प्रभु, हमारी अच्छाई के लिए, हमें एक अच्छा भविष्य देने के लिए प्रभु। कि हमारे द्वारा, हमारे आने वाली पीढ़ियों के द्वारा आपका नाम ऊंचा उठाया जाए प्रभु यीशु। आपका नाम ऊंचा उठाया जाए प्रभु। थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपको महिमा देते प्रभु। थैंक यू लॉर्ड। तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए, गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। तुझे जो मिटाने वे शस्त्र होंगे बेअसर। आए तुझे जो मिटाने वे शस्त्र होंगे बेअसर। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल।
स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। गिन गिन के स्तुति करूं, शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। गिन के स्तुति करूं, तुझे जो मिटाने वे शस्त्र होंगे बेअसर। हम घोषणा करेंगे, आए तुझे जो मिटाने वे शस्त्र होंगे बेअसर। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। गिन गिन के स्तुति करूं,
थैंक यू जीसस, धन्यवाद प्रभु यीशु। हाँ प्रभु यीशु, हम गिन गिन के स्तुति करेंगे प्रभु, आपके हर एक आशीर्वाद के लिए, हर एक दान के लिए, हर एक अनुग्रह के लिए प्रभु, हर एक उस जगह के लिए जहाँ पे आपने हमें बचाया प्रभु, हमें उठाया, हमें सहलाया, हमारे आंसू पोंछे प्रभु, हमारे दिल को आपने थामे रखा प्रभु, हमारा दर्द समझा, हमारे दिल को शांत किया, हमारे डर को भगाया। हर एक चीज़ के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, हर एक चीज़ के लिए प्रभु। धन्यवाद आपकी विश्वास योग्यता के लिए, धन्यवाद आपके प्रेम के लिए प्रभु, जो कभी नहीं बदलता, जो कभी नहीं रुकता प्रभु। थैंक यू जीसस, धन्यवाद प्रभु यीशु। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं सभी लोगों के लिए प्रभु, जो लोग दुख में है प्रभु, आप उनसे आज बात कर रहे हो, उससे धन्यवाद प्रभु। आपका आत्मा उनके ऊपर आके उनके दिल से बात कर रहे प्रभु, इसलिए धन्यवाद। जो लोग जॉब के लिए प्रेयर कर रहे प्रभु यीशु, हमें पता है प्रभु आप उनको बेस्ट से बेस्ट चीज दोगे प्रभु यीशु, क्योंकि आप ऐसे पिता हो जो जानते हैं हमारी ज़रूरतों को, हमारे मुख से निकलने से पहले आप जानते हो प्रभु कि हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है, और आप हमारी ज़रूरतों को आपके हिसाब से पूरा करते हो, आपकी महिमा के अनुसार पूरा करते हो, इसलिए धन्यवाद। थैंक यू जीसस, धन्यवाद प्रभु यीशु। थैंक यू अब्बा फादर, इस सभा को आपने आशीर्वादित किया, आपके वचन से आपने बात की, इससे धन्यवाद। सारा आदर सारा गौरव आपको देते प्रभु, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, इससे सुन पिता, आमीन। सभी बैठ सकते हैं। यस, बहुत ही प्यारा वचन आज शेयर किया ब्रदर रमेश ने, थैंक यू सो मच। आज कितने लोगों को समझ में आया कि हमारी आइडेंटिटी क्या है ना? हम उसके वारिस हैं, हम अब्राहम से जन्मे हुए लोग हैं, राइट? तो हमको कोई भी चीज़ की घटी नहीं होगी, आमीन? यस। सो आगे बढ़ते हैं। छोटा सा अनाउंसमेंट्स, ये किंगडम ऑफ हेवन मिनिस्ट्रीज़ जो है ये हर शनिवार शाम को 6 बजे होती है। जो लोग हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, बहुत सारे व्यूज़ आते हैं ऑनलाइन, बहुत सारे क्वेश्चंस अगर आपको होंगे आप पेस्ट कर सकते हैं, मतलब कमेंट कर सकते हैं। हम में से कोई भी टीम मेंबर्स आपके साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो ये हर शनिवार शाम को 6 बजे यहाँ पर इस जगह होती है, जो कि पिंपरी में है। आपको एड्रेस आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप एड्रेस को देखकर आप सभी को लेके आ सकते हैं, आमीन। और साथ ही में हमारा प्लेटफॉर्म जो है किंगडम ऑफ हेवन मिनिस्ट्रीज़, ये 3 जगह पर है, जो कि है फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर आपको सारी सभाओं की लिस्ट मिल जाएगी, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट वहाँ पर है। आप उसे सुनकर प्रभु के वचन में बढ़ सकते हैं, है ना? और एक प्लेलिस्ट है जो कि सिर्फ और सिर्फ वर्शिप के लिए है। अगर आपको वर्शिप में टाइम बिताना है तो आप वो प्लेलिस्ट सुनकर आप प्रभु के साथ खो सकते हैं, आमीन। साथ ही में आप सब्सक्राइब करें, है ना? लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और दूसरा एक छोटा सा भाग है, लेकिन वो बहुत ही धमाका मचा रहा है ना? बहुत ही एक्सप्लोजन हो रहा है उस चैनल उसके द्वारा, जो कि बच्चों के लिए, जो किंगडम बाइबल स्कूल है। और ये जो है ये बच्चों के लिए है, और अभी एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुके हैं। हम बहुत सारे क्लासेस को लेकर, बहुत सारे सेशंस लेकर आने वाले हैं। तो अगर आप अपने बच्चों को एनरोल कर सकते हैं तो एनरोल करने के लिए आपके स्क्रीन पर एक QR कोड दिख रहा होगा, उसे स्कैन करके आप बच्चों को हमारे साथ एनरोल कर सकते हैं। और अगर आपको एक छोटा सा डेमो देखना हो तो आप हमारे YouTube चैनल पर जाइए, और वहाँ पे आपको दिखाई देगा कि बच्चे किस तरीके से वचन में बढ़ते हैं, है ना? कुछ ऐसे बच्चे जो अन्य भाषा में बात कर रहे हैं, आमीन। तो आप वहाँ पे जाके आप छोटा सा डेमो देख सकते हैं। अगर आपको प्रभु उस क्षेत्र में लीड कर रहा है तो आप अपने बच्चों को हमारे साथ जुड़ा सकते हैं। और रही बात, ये बच्चों का जो प्लेटफॉर्म है वो चार जगह पर है, 4 सोशल मीडियाज़ पर है, जो कि है फेसबुक,
यूट्यूब, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर आप ज़रूर से जुड़े। टेलीग्राम के लिए आपको जो भी जानकारी जाननी है आप मुझसे आकर मिल सकते हैं, या फिर सिस्टर मोना को आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं आप। हाँ, हम में से कोई भी आपको पर्सनली मैसेज कर लेगा। तो वो सारी चीज़ें अगर आपको जाननी है, देखनी है, तो आप हमारे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं कि कैसे बच्चे बढ़ रहे हैं और किस तरीके से प्रभु उनके जीवन में कार्य कर रहे हैं, किस तरीके से प्रभु उनके एग्ज़ाम्स में उनको हेल्प कर रहे हैं, राइट। बहुत सारी गवाहियाँ आती है, तो आप अपने बच्चों के लिए ये मौका जाने ना दें। आमीन। यस, आगे बढ़ते हैं। बहुत ही जल्द इस कलीसिया से आपको 1 साल होगा, और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके घर आएँ, फेलोशिप करें, सेल मीटिंग्स करें, आप अपना एड्रेस मुझे दे सकते हैं। इस सभा के बाद आप हमसे मिलिए पर्सनली, आप एड्रेस दे सकते हैं। अगर ऑनलाइन जो आप हमें देख रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि हम आपके घर आए, प्रभु के साथ वक्त बिताएं, तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर किसी को भी पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। फेसबुक पर कोई भी आपके साथ जुड़ेगा। आमीन। अगर किसी को बाइबल चाहिए हो तो मुझसे आके मिले। I'll get the Bibles for you. नेक्स्ट सैटरडे मैं बाइबल लेके आऊँगी आपके लिए। अगर किसी को बाइबल चाहिए हो तो मुझसे आकर मिले। आमीन। आगे बढ़ते ही पास्टर जी को हैंड ओवर करती हूँ। थैंक यू। बोलो यीशु मसीह की, यीशु के लहू की। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सब के साथ हमेशा रहेगा, और पूरी कलीसिया कहेगी आमीन। एक दूसरे से सहभागिता कीजिए, मिलिए और समय पे आइए। धन्यवाद।